रांझे ने हीर के इश्क में भैंसें चराई, सस्सी ने पुन्नू के प्यार में दरिया पार किया, लैला की मोहब्बत में कैस मजनू बन गया, फरहाद ने शीरीं के लिए नहर खोद दी। ये सब हमारे मुआशरे की लोक कहानियां हैं जिनके सच्चा होने पर इख्तिलाफ पाया जाता है। लेकिन आज हम आपको मोहब्बत की जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो न सिर्फ सच्ची है बल्कि मौजूदा ज़माने की है। ये कहानी है भारत से ताल्लुक़ रखने वाले एक पेंटर की जिसने स्वीडन में अपनी महबूबा से मिलने जाने के लिए हज़ारों किलोमीटर साइकिल चलाई। पीके महानंदिया नामी पेंटर सन 1975 में दिल्ली की सड़कों पर लोगों के लाइव पोर्ट्रेट बनाकर रोजी रोटी कमाया करता था। एक दिन उसकी मुलाकात स्वीडन से आने वाली लड़की वॉन सिसिडोन से हुई, जो अपने दोस्तों के साथ सड़क के रास्ते सफर करके स्वीडन से इंडिया पहुंची थी। दोनों ही एक दूसरे को देखते ही प्यार में मुब्तला हो गए। पीके महानंदिया के मुताबिक उसका ताल्लुक हिंदुओं की निचली जात दलत से है। जब वो स्कूल में जाता तो ऊंची जात के लड़के उसके साथ नारवा सलूक करते, जिसकी वजह से वो इंतहाई दिलबर्दाश्ता हो जाता। लेकिन उसकी माँ उसके मुस्तकबिल के बारे में एक दिलचस्प पेशगोई किया करती थी। पीके के मुताबिक मेरी माँ कहती थी कि तुम्हारी शादी दूर देश से आने वाली एक गोरी से होगी जिसका बुर्ज सौर होगा और उसका अपना जंगल होगा। वॉन सिसिडोन को जब मैंने देखा तो इससे पूछा कि क्या उसका कोई जंगल भी है। ये सुनकर वॉन को पहले तो हैरत हुई, लेकिन फिर उसने बताया कि हमारा जंगल है और मेरा ताल्लुक स्वीडन की अशराफिया से है। वान का बुर्ज भी सौर था। दोनों दिल्ली में कई रोज तक मिलते रहे। फिर पीके वान को अपने घर रियासत उड़ीसा में ले गया, जहां उन्होंने कई दिन सैरो तफरी में गुजारे और शादी कर ली। कुछ रोज बाद वो दिल्ली वापस आए तो वॉन सिसिडोन अपने दोस्तों के साथ वापस चली गई। वो यूरोप से तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते 22 रोज में इंडिया पहुंची थी और उसी रास्ते वापस चली गई। एक साल तक दोनों के दरमियान खतो किताबत होती रही और पीके कोशिश करता रहा कि किसी तरह अपनी महबूबा के पास स्वीडन पहुंच जाए, लेकिन गुर्बत आड़े आ जाती थी। उसके पास जहाज का टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। दोनों में जुदाई को जब एक बरस बीत गया तो एक दिन पीके ने अपना सब कुछ बेच बाच कर एक साइकिल खरीदी और उसी रास्ते पर चल पड़ा जिसके रास्ते स्वीडन से वॉन इंडिया पहुंची थी। पीके ने 22 जनवरी 1977 को अपना यूरोप का सफर शुरू किया। इस दौरान वो रोजाना औसतन 70 किलोमीटर साइकिल चलाया करता था। आखिरकार वो 28 मई को यूरोप पहुंच गया, जहां से आगे ट्रेन के जरिए वो अपनी महबूबा के घर पहुंचा। पीके महानंदिया के मुताबिक उस जमाने में न तो वीज़ों का इतना मसला था और न ही सिक्योरिटी के मसाइल थे। कई मुल्कों में दाखिले के लिए तो उसे वीज़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अपने सफ़र के दौरान आर्ट ने उसका साथ दिया। जब वो लोगों के पोर्ट्रेट बनाता, कुछ लोग उसे पैसे दे देते तो कुछ उसे खाना और रिहाइश फराहम कर देते। इसी तरह करते करते वो यूरोप पहुंचा और फिर स्वीडन में अपनी महबूबा के घर पहुंचा। पहले तो वॉन के घर वालों ने रिश्ते की मुखालफत की, लेकिन फिर मान गए और दोनों की बाज़ाब्ता शादी कर दी। पीके महानंदिया के मुताबिक उन्हें साइकिल चलाने से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि उन्होंने मोहब्बत के लिए साइकिल चलाई थी। बाज़ औक़ात उनकी टांगें दर्द करने लग जाया करती थीं, लेकिन उन्हें स्वीडन पहुंचने की धुन थी, जिसमें वो आखिरकार कामयाब हुए। पीके महानंदिया अपनी बीवी वॉन और 2 बच्चों के साथ आज भी स्वीडन में मुकीम हैं और बतौर आर्टिस्ट काम करते हैं।